Hi friends, good morning to all of you. This is Alam. I'm most welcome to all of you in this special session because I have got some queries from some of my students that please teach us the verb form. How we change the verb form from verb form of 1, verb form 2, verb form 3, verb form 4 and verb form 5. In this scenario, in this aspect, there are only two verbs which are very important. We are always confused how to change into V2 or V3. So today I'm going to explain about it, and I'm going to discuss about it to all of you, that if you are watching and having this session, you want to be make mistake, you want to be able to make mistakes while making the verb form of V2 और V3. तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आया हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली सेशन, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट से क्वेरीज मैंने पाया कि प्लीज़ सर जो है वर्ब फॉर्म कैसे चेंज किया जाता है उसको आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि वर्ब 2 और वर्ब 3 में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको चेंज करने में। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं, जितना भी इसका एस्पेक्ट होगा उसको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, और सारा मतलब आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ब फॉर्म, कि कैसे इसको रूट जो फॉर्म्स होता है उससे रूट फॉर्म से वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 में चेंज करते हैं, यानी कि जो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स होते हैं उससे चेंज करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम हियर बिकॉज टाइम इज मोस्ट प्रेसियस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू चेंज वर्ब फॉर्म्स, यानी वर्ब फॉर्म्स को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि V1 जो वर्ब फॉर्म का पहला रूप है, ये रूट फॉर्म बोला जाता है, यानी रेगुलर फॉर्म से बोला जाता है, इससे रेगुलर वर्ब फॉर्म से बोला जाता है। वर्ब का अब इसको जो होता है वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म, जैसे शो, शाइन, बर्न, इट, लाफ, ईट, गो, कम, ये सारे के सारे जो रूट फॉर्म है वर्ब के रूट फॉर्म है, और इसी से हमें रूट फॉर्म से ही V2, V3, V4, V5 बनाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए V2 मैंने लिखा हुआ, यानी वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म, वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है, जैसे शोड, यहाँ पे जैसे शोड, शाइन, बर्न, एक्ट, लाफ्ड, इट, ये सारे के सारे पास्ट टेंस फॉर्म है, यानी वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊं V3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जैसे शोड, शाइन, गॉन, ईटन, लाफ्ड, ये सारे के सारे क्या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फिर V4 यहाँ पे वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, जिसमें ING हम लोग जो रूट फॉर्म होता है, जो वर्ब का रूट मतलब वर्ब का रूट फॉर्म होता है, उसमें ING केवल हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ING भी यानी वर्ब और ING जोड़ देते हैं, जैसे शोइंग, शाइनिंग, गोइंग, ईटिंग, etc हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे है V5, यानी वर्ब V5 जो होता है, जो रूट फॉर्म होते हैं वर्ब का, उसमें S या ES जोड़कर वर्ब फॉर्म जैसे बनाया जाता है, इसका V5 बनाया जाता है, जैसे शोज, शाइन्स, बर्न्स, इट्स, लाफ्स, etc। फिर अब देखिए रूल्स यहाँ कैसे मैंने लिखा हुआ है कि कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं। रूल्स यहाँ पे अब जो रूट फॉर्म होता है, यानी जो रेगुलर वर्ब होता है, जिस रेगुलर वर्ब क्या है, जो मतलब V1 होता है, जैसे बिलीव, चार्ज, लव, लिव, होप, डांस, चेंज, डिसाइड, एडवाइज, ब्लेम, डिक्लेयर, इनलार्ज, डेकोरेट, इनकरेज, etc, ये सारे के सारे वर्ब का जो है वह रेगुलर वर्ब फॉर्म है, के अंत में ई रहता है। यानी ऐसे जो वर्ब फॉर्म होते हैं, जो मेन वर्ब फॉर्म होते हैं यानी रूट वर्ब फॉर्म होते हैं, उनके लास्ट में अगर ई आए तो जितना भी मैंने लिखा है सब में देखिएगा आप ई रहेगा, सब में देखिए ई है, ई रहता है, और उसमें डी
सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। यानी वर्ब फॉर्म का जो मेन रूप रहता है उसमें ही जिस मतलब जिस वर्ब के लास्ट में ई रहता है उसमें डी केवल डी जोड़ के जो सफिक्स होता है, यानी जो सफिक्स होते हैं यानी उसके लास्ट में डी केवल ये जोड़ के हम लोग उसका V2 और V3 बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कुछ, बिलीव इसके लास्ट में ई है तो इसमें केवल डी जोड़ देना, बिलीव्ड, फिर ये भी बिलीव्ड हो जाएगा V3 भी। फिर यहाँ पे चार्ज इसके लास्ट में भी ई है तो चार्ज केवल डी जोड़ देना, चार्ज, फिर केवल डी, V3 हो गया, V2 हो गया। फिर लव इसके लास्ट में क्या है, ई है, जैसे फिर लव में केवल डी जोड़ देना है, लास्ट सफिक्स जो है वो डी जोड़ देना है, लव्ड हो जाएगा और लव्ड हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी वर्ब फॉर्म्स जो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स होंगे और उनके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो केवल इसमें आपको क्या जोड़ देना है, डी जोड़ना है, राइट। क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। डी जैसे आप जोड़िएगा V2 और V3 वो वर्ब फॉर्म क्लियर हो जाएगा, वो बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक V2 और V3 बन जाएगा ईडी जोड़ने के बाद। यानी वैसे वर्ब फॉर्म्स, वैसे रेगुलर वर्ब फॉर्म्स जिनके लास्ट में ई रहे और ई में केवल आप ईडी जोड़ दे रहे हैं उसके लास्ट में, तो वो V2 और V3 उसका फॉर्म तैयार हो जाता है बनके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर। ओके, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं रूल्स नंबर जो है, रूल्स नंबर 2 यहाँ पे, जिस रेगुलर वर्ब यानी जो रूट वर्ब है, जो रेगुलर वर्ब है, वो वर्ब अगर ओपन, टॉक, वॉक, want, dismiss, accept, alarm, annoy, appear, attach, attend, alert, defend, demand, etc. के अंत में अगर ई नहीं रहे, अंत में अगर ई नहीं रहे, वैसे रेगुलर वर्ब जिनके अंत में ई नहीं रहता है तो उसमें ईडी, तो उसमें ईडी सफिक्स यानी ईडी सफिक्स उस वर्ब के लास्ट में ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए यहाँ पे V1 जो रेगुलर वर्ब है, ओपन है, इसमें क्या हुआ, ओपन में इसमें ई नहीं है तो ईडी जोड़ दिया गया, ओपन V2 हो गया, V3 भी ओपन हो गया। फिर यहाँ जो रेगुलर वर्ब है टॉक है, इसके लास्ट में जो है ई नहीं है तो इसमें ईडी जोड़ दिया गया V2 में, टॉक्ड, V3 भी टॉक्ड हो गया। ओके, फिर वर्क है, इसके लास्ट में भी ई नहीं है तो इसलिए इसमें ईडी जोड़ दिया जाएगा, वॉक्ड और वॉक्ड। ओके, फिर वांट के लास्ट में भी ई नहीं है तो इसमें भी ईडी जोड़ दिया जाएगा, वांटेड, वांटेड, etc। ऐसे मतलब वर्ब जिनके लास्ट में कोई ई ना रहे तो उसमें ईडी जोड़ के सिंपली उसको हम लोग V2 और V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब रूल नंबर 3 में क्या है कि रेगुलर वर्ब, वैसे रेगुलर वर्ब यानी जिस रेगुलर वर्ब मतलब जो रेगुलर वर्ब या जिस रेगुलर वर्ब के अंत में अप्लाई वाई रहे, अप्लाई, मैरी, डेनी, ड्राई, ट्राई, क्राई, फ्राई, etc के अंत में कोई कंसोनेंट प्लस वाई यानी वाई से पहले कोई कंसोनेंट रहे, वाई के पहले कोई कंसोनेंट रहे। देखिए जितना भी इसमें है ये सब वाई के पहले कंसोनेंट है, एल कंसोनेंट है, आर कंसोनेंट है, एन कंसोनेंट है, सारा का सारा वाई के पहले देखिए सारा कंसोनेंट है इसमें। तो कंसोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को क्या करते हैं, वाई को आई में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, वाई को आई में बदलकर और उसमें ईडी जोड़ दिया जाता है और इसका V2 और V3 बन जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे अप्लाई, तो वाई के पहले कंसोनेंट है एल, तो यहाँ देखिए अप्लाइड, वाई को आई में बदल दिया गया है और ईडी में जोड़ दिया गया, V2 हो गया अप्लाइड, V3 फिर यही हो जाएगा अप्लाइड। फिर यहाँ पे मैरी, MARRY मैरी, तो फिर यहाँ पे वैसे ही वाई को आई में बदल दिया गया है और ईडी जोड़ दिया गया, मैरिड हो गया। फिर यहाँ पे वैसे ही मैरिड यहाँ पे V3 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे ड्राई, वाई के पहले कंसोनेंट है तो वाई को आई में बदल देंगे और ईडी जोड़ देंगे, ड्राइड और ड्राइड। ओके, तो ऐसे हम लोग वैसे वर्ब फॉर्म्स, वैसे रेगुलर वर्ब फॉर्म्स जिसके अंत में वाई रहे और वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे तो वाई को आई में बदल देते हैं और आई के बाद ईडी जोड़ के उसमें हम लोग V2 और V3 उसका मतलब वर्ब फॉर्म तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। ओके,
ओके, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें नोट में जो है, उसमें नोट में ये है कि उपयुक्त नियम, जो नियम है y को i में बदल के ed जोड़ दिया जाता है, उपयुक्त नियम से पे ले etc इरेगुलर, जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उन पर लागू नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं से, तो सेड हो गया V2 V3 भी, पे पेड पेड, ले लेड लेड, यानी इरेगुलर वर्ब वाई के पहले एक हमेशा ही वॉवेल रहता है, वैसे इरेगुलर वर्ब होते हैं। ठीक है, वाई के पहले अगर कोई वॉवेल रहे तो उसमें केवल हम लोग उसको चेंज नहीं कर, वाई को आई में बदल के केवल डी जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उसमें वो ईडी नहीं जोड़ा जाएगा। ओके, फिर हम लोग रूल्स नंबर 4 देखते हैं कि जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब, जैसे सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब जैसे रॉब, पैट, बार, ड्रॉप, स्टॉप etc के अंत में कंसोनेंट प्लस 1 वॉवेल, पहले कंसोनेंट रहे, फिर एक वॉवेल लेटर रहे और फिर कंसोनेंट रहे, यानी सीवीसी। अब सीवीसी का मतलब, यहाँ सीबीसी का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी नहीं, इसका मतलब हो जाएगा कि कंसोनेंट प्लस वॉवेल, कंसोनेंट प्लस वॉवेल लेटर फिर कंसोनेंट रहता है, तब उसके अंतिम लेटर को डबल करने के बाद ही एडी सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है, यानी एडी सफिक्स जोड़कर ही डबल, उस वर्ब को डबल करने, उस लेटर को डबल करने के बाद, यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेग, BEG बेग, तो बैग्ड हो गया, यानी आप देखिए यहाँ क्या है, वॉवेल है, सॉरी यहाँ क्या है, कंसोनेंट है, वॉवेल है, कंसोनेंट है, यानी CVC कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट। ओके, फिर है तो ऐसे लेटर को, जो लास्ट वाला लेटर होगा उसको डबल कर देंगे और ईडी जोड़ देंगे। जैसे बैग्ड हो गया, यहाँ डबल जी हो गया, फिर यहाँ पे बैग्ड हो गया V3, फिर यहाँ पे रॉब्ड हो गया, फिर यहाँ पे रॉब्ड हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे बार्ड, फिर यहाँ पे बार्ड हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे ड्रॉप्ड और ड्रॉप्ड हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टॉप्ड, यानी जिस भी लेटर के बाद में CBC, देखिए टी यानी कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट, तो इसको P को हम लोग डबल कर दिया और ED हमने जोड़ दिया। अब इसमें रूल्स एक और है नोट में कि अगर इसके अंत में X हो, केवल X हो, तो यह नियम लागू यहाँ पे फिर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं टैक्स, तो टैक्सड हो गया, X को डबल नहीं किया गया, टैक्सड हो गया और टैक्सड हो गया। ओके, राइट ना, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फिर नोट 2, इसमें नोट 2 में आता, अगर किसी वर्ब जैसे लुक हो गया, कुक हो गया, क्लीन हो गया, etc के बीच दो वॉवेल लेटर्स हो, यानी किसी वर्ब के बीच में 2 वॉवेल लेटर्स हो, तब भी यह नियम लागू नहीं होगा, यह नियम लागू नहीं होगा कि उसके 2, यानी उसके जो लास्ट वाला लेटर है उसको डबल कर दिया जाए, यानी अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं सीट है, यहाँ डबल वॉवेल है, यहाँ पे SEAT है, तो EA है, डबल वॉवेल है, तो यहाँ पे भी डबल वॉवेल है, तो यहाँ T को डबल नहीं किया जाएगा, बस सीटेड और सीटेड सिंपली ED हम लोग जोड़ देंगे। ओके, तो फिर हम लोग आगे इसमें देखते हैं। आगे जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि कोई रेगुलर वर्ब जैसे अलॉट, अबॉट, प्रीफर etc 2 सिलेबल का हो और अंतिम सिलेबल जो है CVC मतलब कंसोनेंट वॉवेल और कंसोनेंट से पूरा होता हो तथा स्ट्रेस्ड जो होता है प्रतिबलित हो, तो उसमें
ईडी जोड़ने से पहले अंतिम लेटर, ईडी मतलब ईडी जोड़ने से पहले अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। अंतिम लेटर को क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला है सेलेबल। सेलेबल मतलब PER, यहाँ कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट फिर है, फिर यहाँ पे आप देखते हैं फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, यानी PIT, ये कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसको क्या करने, टी को डबल कर देंगे V2 और V3 बनाते समय, तो परमिटेड हो जाएगा। और ईडी जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे V3 में भी परमिटेड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह नोट वन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर कोई अंतिम लेटर X हो तथा यह नियम नोट में अगर अंतिम लेटर X है तो यह नियम लागू नहीं होगा, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं, ये मतलब कोई भी X आता है तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे नोट 3 है, नोट 2 है। नोट 2, अगर किसी वर्ब यानी वर्ब, आंसर, ओपन, etc का अंतिम सिलेबल यानी अंतिम जो वर्ड है, अंतिम सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो तो अधिकतर केसेस में अंतिम लेटर डबल नहीं होगा। अधिकतर केसेस में तो जो अंतिम लेटर होता है, जो लास्ट लेटर होता है, वो डबल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इंटर, तो इंटर्ड सिंपली हो गया, ईडी जोड़ दिए, V3 भी इंटर्ड हो गया। फिर यहाँ पे V1 आंसर्ड, ईडी केवल जुड़ गया। फिर यहाँ पे आपका ओपन, ए और ओपन सिंपली हो गया। ओके। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नोट 3 लिखा हुआ है, रोल नंबर 5 के अपवाद एक्सेप्शंस भी है, यानी उसके एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। इंग्लिश में कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब्स होते हैं जैसे क्वारल, ट्रैवल, वर्शिप, etc है, जिनके अंतिम लेटर को डबल करके ईडी और सफिक्स जोड़ा जाता है, यानी ईडी जोड़ के उसका सफिक्स, यानी सफिक्स में ईडी जोड़ा जाता है, यानी लास्ट वर्ड में ईडी जोड़ के उसका मतलब V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें एग्जांपल में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वारल हो गया तो डबल L हो जाएगा लास्ट में, क्वारल ईडी जुड़ जाएगा, क्वारल्ड हो गया। फिर यहाँ पे क्वारल ईडी फिर भी ये भी हो जाएगा, डबल L हो जाएगा और ईडी जुड़ जाएगा, क्वारल्ड। फिर ट्रैवल वैसे ही डबल L हो जाएगा लास्ट में, ट्रैवल और ईडी जुड़ जाएगा, ट्रैवल्ड। और फिर यहाँ पे वैसे ही ट्रैवल्ड हो गया। फिर यहाँ पे वर्शिप P लास्ट में, जो P वर्ड है ये सिलेबल है, इसको क्या किया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा, वर्शिप्ड हो जाएगा और ईडी जोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पे वर्शिप्ड वैसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नल, फिर L को डबल कर दिया जाएगा लास्ट में यहाँ पे और ईडी जोड़ दिया जाएगा, सिग्नल, और फिर इसमें भी सिग्नल हो जाएगा, etc। तो हमने ये देखा कि हम V2 और V3 कैसे बनाते हैं। अब हम इसके बाद देख रहे हैं कि V4 और V5 कैसे हम लोग बना रहे हैं। ओके, फिर पॉइंट नंबर 6 हम लोग देखते हैं इसमें कि जिस रेगुलर वर्ब, यानी जो रेगुलर वर्ब है, लव है, कम है, होप है, डांस है, कर्स है, अराइव है, बिलीव है, एडवाइस है, etc के अंत में ई रहता है। अगर ई रहता है तो ई को हटाकर, तो हम क्या करते हैं, ई को यहाँ रिमूव कर देते हैं। ई को हटाकर उसमें आईएनजी सफिक्स को जोड़ने से V4 बन जाता है, और जिसके लास्ट में ई नहीं रहे वहां पे सिंपली हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो V4 बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लव ई है लास्ट में, तो लव्ड इसमें V2 हो गया, फिर V3 भी लव्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे आई को हटा के केवल आईएनजी सफिक्स जोड़ दिया गया, लविंग हो गया। फिर यहाँ पे कम है, कैम, V2 कैम हो गया, फिर V3 कम हो गया और V4 कमिंग हो गया। ठीक है, आईएनजी केवल जुड़ गया इसमें। फिर यहाँ पे डांस है, डांस ई है, डांस्ड,
यहाँ पे डांसिंग में आई हट गया और यहाँ पे आईएनजी जुड़ गया सिंपली, इटी से ऐसे होता है। या कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब होते हैं जिसके लास्ट में ई नहीं रहता है, तो जिसके लास्ट में ई नहीं रहता है वहाँ पे सिंपली हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ आस्क, आस्क में नहीं है तो ये V1 है और V4 बनाने के लिए इसमें आस्किंग हो जाएगा डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट इसमें आस्किंग हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग सेंटेंस नहीं, इस तरह के वर्ब फॉर्म हम लोग V1 से V4 में कन्वर्ट करते हैं। फिर आइए 7 नंबर यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है कि जिस रेगुलर वर्ब, यानी जो रेगुलर वर्ब, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में अब्यूज हो, जैसे अब्यूज हो गया, जो रेगुलर वर्ब जैसे अब्यूज हो गया, एडवाइज हो गया, अवेक हो गया, चार्ज हो गया, इनकरेज हो गया, etc रहता है, यानी ये रहता है, तो इसमें केवल एस, यानी इसके लास्ट में अगर सफिक्स ये केवल इसमें ई रहता है, इसमें केवल etc ई रहता है, यहाँ पे केवल ई रहता है, ठीक है, केवल ई रहता है लास्ट में। किसी रेगुलर वर्ब के लास्ट में अगर ई रहता है तो इसमें केवल एस सफिक्स, एस जो सफिक्स है, यहाँ एस जो सफिक्स है, एस सफिक्स को लगाकर इसका V5 बनाया जाता है, V5 बनाया जाता है, V5 ये बन जाता है। या जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है तो उसमें ES, वैसे रेगुलर वर्ब में केवल हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़कर, ES सफिक्स लगाकर उसका V5 बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है लव, ई है इसमें, V2 लव्ड हो गया, V3 लव्ड हो गया, V4 लविंग हो गया और V5 लव्स हो गया। इसमें ई था, ही केवल हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया इसमें, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इट है, तो इसमें ई नहीं है लास्ट में, इट का एक्ट, ईटन और ईटिंग, और फिर यहाँ पे इट्स हो गया, इसमें इट्स हो गया, सिंपली इट्स जोड़ दिया, केवल एस भी जोड़ दिया हमने ऐसे में। फिर यहाँ पे कम है, कम केम कमिंग और कम्स, इसमें देखिए कम्स, इसमें भी केवल एस जुड़ गया। फिर यहाँ पे अलर्ट है, अलर्ट, अलर्टेड, अलर्ट्स, अलर्टिंग और अलर्ट्स, अलर्ट, अलर्टेड, अलर्टेड, अलर्टिंग, अलर्ट्स। तो इस तरह के कुछ वर्ब होते हैं, इस तरह के कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस नियम के अनुसार हम लोग बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी वर्ब है, बहुत सारे मतलब वर्ब होते हैं जो हम लोग V2 बनाते समय उसके वॉवल में चेंज करते हैं, ओके। V3 बनाते समय भी उसमें वॉवल में चेंज करके या उसमें EN जोड़ देते हैं, ED तो जोड़ते ही हैं और इसमें EN भी जोड़ के उसका मतलब V3 बनाते हैं। जैसे हम लोग देख ले यहाँ पे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, ये हो गया। जैसे वर्ब 5 जो रेगुलर हम लोग कोई ले लेते हैं, रेगुलर आप क्या ले लीजिए, रेगुलर ईट ही ले लीजिए, 8, V2 में 8 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, एट, V3 में ईटन हो जाता है, इसमें EN जुड़ गया, V4 में ईटिंग हो गया और V5 में फिर इट्स हो गया, ओके। जैसे आस्क है तो आस्क का आस्क्ड, फिर आस्क्ड, फिर यहाँ पे आस्किंग, फिर यहाँ पे आस्क, ठीक है। जैसे अराइज है, अराइज, अरोज, V2 बनाते समय हमने क्या किया, इसके वावल में चेंज कर दिया। V2 बनाते समय हमने क्या किया, अराइज, ARIS, अराइज, तो V2 बनाते समय वावल में चेंज हो गया, आई की जगह पे वो हो गया अरोज, अराइज, अरोज, अराइज, अराइज, अराइजन, अराइजन। अब V3 क्या हो गया, इसमें हमने केवल EN जोड़ दिया, अराइजन, अराइजिंग और यहाँ अराइजेज। तो इस तरह से कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं, इस तरह से जो रेगुलर कुछ वर्ब होते हैं जिसमें हमें वॉवल में चेंज करना होता है V2 V3 बनाने के लिए।
और V4 में कोई इशू नहीं। V4 में सिंपली हम लोग ING जोड़ते हैं। अगर किसी रेगुलर वर्ब के अंत में ई रहता है तो ई को हटा के ING वर्ब में जोड़ देते हैं। और V5 में होता है कि जिस मतलब रेगुलर वर्ब के अंत में ई रहता है तो उसमें केवल S जोड़ते हैं, और जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है उसमें ES जोड़ते हैं। ओके, ES जोड़ के हम लोग उसका रेगुलर वर्ब बना देते हैं। तो ये थे वर्ब फॉर्म्स की कैसे हम लोग रेगुलर वर्ब जो होते हैं उसके रूट वर्ब होते हैं। रूट वर्ब से हम लोग V2, V3, V4, V5 बनाते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है while the making the sentences, while writing, while speaking, while making conversation with the any persons. Just you have to know, you have to have know somehow or the other how we are converting verb from root of verb to V2, V3, V4, V5. It's become very important. ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज वर्ब फॉर्म में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि पास्ट भी मैंने पढ़ा दिया है, प्रेजेंट का तो सारा कंप्लीट हो गया है, सिंपल पास्ट भी मैंने कल जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसमें सिंपल जो पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस पे कुछ सेंटेंस हम लोग फॉर्म करना कल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की जो क्लास होगी उसमें सेंटेंस कैसे फॉर्म करता है मतलब किया जाता है, केवल हम लोग सेंटेंस फॉर्म करना ही सीखेंगे, उसमें कैसे हम लोग सेंटेंस फॉर्म करते हैं। और ये जो है वर्ब फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से इस क्लास को लीजिए, और लेने के बाद जो भी मैंने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली likewise the if you are doing likewise the activities, then you want to be perplexed while making the from the root verb to V2, V3, V4, V5, यानी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।